आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। मीरब मसल्ले पे बैठी होती है और ज़ारो कतार रो रही होती है, क्योंकि मीरब को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने किए के ऊपर कि उसने बहुत बड़ी गलती और भूल कर दी होती है। एक तो मुर्सम खान का सर शर्म से झुक जाएगा, दूसरी तरफ मरियम की इज्जत होती है। हया जो होती है वो मीरब के कमरे में आती है, क्योंकि उसको माँ बेगम ने भेजा होता है कि जाओ तुम लेकर आओ मरियम को सज़ा देनी होती है। सज़ा यही देनी होती है कि उसको इस घर से फ़ारग करना होता है, इस घर में नहीं रखना होता। मीरब रो रही होती है, कहती है या अल्लाह तू ही मेरे ऊपर रहम कर, मुर्सम खान के ऊपर रहम कर और मरियम के ऊपर रहम कर। या अल्लाह मरियम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मीरब जो होती है वो दुआओं से नवाज रही होती है। दूसरी तरफ माँ बेगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो मरियम हया कह रही होती है कोई बात नहीं माँ बेगम, इस बार भी उसे माफ़ी मिल जाएगी। मुर्सम खान कह देगा माफ़ कर दो उसे, तो आप कर देंगी। माँ बेगम कहती है कि इस बार मीरब को किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं दूंगी और ना ही मीरब इस दफ़ा माफ़ी के लायक है और मुस्तहक है माफ़ी की। तो हया बड़ी खुश होती है कि इस दफ़ा माफ़ी नहीं मिलेगी मीरब को, मैं बस उसे घर से निकाल बस करूँगी। हया को यही होता है कि मीरब इस घर से चली जाए और मैं इस घर पे काबज़ हो जाऊँ, यानी कि मुर्सम खान पे काबज़ हो जाऊँ और उसके ऊपर काबिज़ हो जाऊँ सारे घर पे। हया सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है और मीरब के कमरे की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसे बहुत शौक़ होता है मीरब को इस घर से भगाने का। जब हया पहुँच जाती है तो सारे हया उसको लेकर वहाँ पे आ जाती है। माँ बेगम कहती है कि तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ, तुम यहाँ इस घर में रहने के काबिल नहीं हो, तुमने हमारे घर की इज्जत को उछाला है। अनवर ख़ान इसे अभी यहाँ से भेजो। हया मीरब उन लम्हात को याद कर रही होती है जब मुर्सम खान उससे इश्क और मोहब्बत करता था। अब वो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा मजबूर है। मुर्सम खान इससे बहुत ज़्यादा मजबूर है। मीरब ने वो कुछ कर दिया होता है जो इसे नहीं करना चाहिए था। माँ बेगम कहती मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाए यहाँ से, ये ना हो कि हया तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाले। अनवर ख़ान भी देख रहा होता है, जब हया उसका हाथ पकड़ती है तो अनवर ख़ान जो होता है वो उसी वक्त कहता है कि हया रुक जाओ। तो दूसरी तरफ माँ बेगम कहती है कि अनवर अब तुम अगर उसका साथ दोगी तो मैं ये समझूंगी कि तुम्हें इस घर की इज़्ज़त का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि वो जलील हो चाहे इज़्ज़त से रहे। हया जब उसका हाथ पकड़ती है तो अनवर ख़ान डांट देता है, उसी वक्त हाथ छोड़ देती है और हया चुप करके खड़ी हो जाती है। तो मीरब कहती छोड़ो मेरा हाथ, अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मुर्सम खान घर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मुर्सम खान ने कसम डाली है कि मेरे आने तक तुम इस घर से नहीं जाओगी, तो मैं उसी वक्त तक इस घर में रहूंगी। माँ बेगम कहती कि अगर तुम्हें मुर्सम खान की कस्मों का इतना ही भरम रखने का शौक़ है तो फिर पहले रखती, अब रखने का क्या फ़ायदा। जब वक़्त था तब तुमने उसकी कस्मों का भरम नहीं रखा, अब तुम उसकी कस्मों का भरम रख रही हो। माँ बेगम खूब उसकी क्लास लेती है, क्योंकि माँ बेगम को अपनी होती है कि उसकी बेटी जो है वो इज़्ज़त और ज़िल्लत के दहाने पे खड़ी होती है। मलक ज़ुबैर उसे रुसवा कर रहा होता है, इस वजह से जब वहाँ पे पहुँचती है हया तो मीरब कहती है कि हया तुम्हें पता था ना कि वो मलक ज़ुबैर है, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया। मुर्सम खान वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो उसके बंदे जो होते हैं वो गंज लेकर मुर्सम खान के सर पे रख देते हैं और मुर्सम खान की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मीरब जो होती है वो दुआ पे दुआ कर रही होती है, क्योंकि उसे मुर्सम खान की जान बहुत ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन अब वो क्या करे, अब इन दुआओं का भी कोई फ़ायदा नहीं। मुर्सम खान जो है वो दुश्मन के शिकंजे में पहुँच चुका है। अब वो दुश्मन की हालत ज़ार पे है कि वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको छोड़ता है, बख्श देता है या क्या करता है। क्योंकि अभी फाइनली जो मरियम होती है ना, वो भी इन सब बातों में से कोई इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन क्या करे, वो भी अब दुश्मन के हाथ में है। वो कहती है मीरब के हया तुम्हें सबका पता था, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया। हया कहती कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मौका आए, कब तुम्हें फंसाऊँ। जब दूसरी तरफ मलक ज़ुबैर कहता है ना कि इतना ज़्यादा उभरो मत, तुम्हारी चिड़िया मेरे पास है, तो मुर्सम खान को गुस्सा आ जाता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है। जैसे वो गिरेबान पकड़ता है उसके बंदे जो होते हैं वो गंज लेकर मुर्सम खान का सर पे रख देते हैं। मलक ज़ुबैर ज़मीन के कागजात वसूल करके उसके ऊपर उसको चाबी पकड़ाता है मुर्सम खान को। मुर्सम खान अपनी बहन को लेने जाता है तो वो उसके सामने हथियार रख देता है। ज़मीन के कागजात चेक करने के बाद वो अपने बंदे को पकड़ा देता है, कहता है कि ये लो कागजात, और मलक ज़ुबैर को कहता है कि आज से सारी पंचायतें मलक करेंगे ना कि खान, ठीक है, तारीख बदल जाएगी, तारीख रकम हो गई है। तो मलक ज़ुबैर कागजात भी चेक कर लेता है और कहता है कि मुकदमे का क्या बना, मेरा मुकदमा किया साफ़ या नहीं। तो मुर्सम खान कहता है सारे मुकदमे रिमूव कर दिए मैंने, ये लोग ज़मीन के कागजात, और अब कहाँ है मरियम। तो मुर्सम खान मलक ज़ुबैर जो होता है कहता है बहुत जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने झुकने
थोड़ा झुक तो लो, तुम्हें अकल आए, ठीक है। मलिक ज़ुबैर उसे गिराने में लगा होता है। मलिक ज़ुबैर अपने ही काम में मसरूफ़ होता है, उसको गिराने में। पिस्टल उसने हाथ में पकड़ा होता है कि कहीं कोई मुर्सम खान हल्ला गुल्ला ना कर दे, इस वजह से उसे डर भी होता है, इसलिए उसने अपने हाथ में पिस्टल पकड़ा होता है। अब वो मुर्सम खान को चाबियां दे देता है, कहता है जब सारी शराइत मान लेता है, सारा कुछ हो जाता है, तो मुर्सम खान को वो चाबियां पकड़ा देता है, कहता है कि जाओ अब तुम जा सकते हो। तो मुर्सम खान के बंदे पहले उसकी तलाशी लेते हैं, मलिक ज़ुबैर के बंदे मुर्सम खान की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद फिर उसको आगे जाने देते हैं मलिक ज़ुबैर के पास, क्योंकि मलिक ज़ुबैर इस दफ़ा बहुत शातिर गेम खेल रहा होता है। उसने उसकी बहन को अगवा किया होता है और ऊपर से वो शराब भी पी रहा होता है, बहुत ज़्यादा शराबी कबाबी भी होता है। तो वो शराब पी रहा होता है जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा बदमाश और अय्याश हो। हालांकि मुर्सम खान का हाथ उससे ऊपर होता है, अगर उसकी बहन उसके हाथ ना लगती तो मुर्सम खान ने आज उसका वो अशर करना था जो कभी किसी ने ना किया हो। तो मलिक ज़ुबैर सिगरेट भी पी रहा होता है, सारे काम उसने कर रहा होता है और अपने हीरो पर दबदबे में बैठा होता है कि जैसा किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ दो माँ बेगम और मर हयात दोनों चली जाती हैं। मीरब और अनवर यानी कि उसका वालिद दोनों वहाँ पे खड़े रहते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मुर्सम खान मरियम को लेकर आए। फाइनली वो मरियम के कमरे तक पहुंच जाता है और उसको लेकर वो वहाँ से चल पड़ता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है मीरब के ऊपर, क्योंकि मीरब का इशारा किया धरा होता है। माँ बेगम बहुत गुस्से में बैठी होती है कि कब वो लेकर आए और कब मैं इसकी छुट्टी करवाऊँ। मुर्सम खान जब घर आएगा, जैसे ही वो घर पहुंचेगा, अपना मेरी मीरब की तो मैं छुट्टी करवा दूंगी, इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी और इस बार मैं मुर्सम खान की मोहब्बत का भरम नहीं रखूंगी और ना ही इसे मैं किसी किस्म की माफ़ी दूंगी और ना ही मैं इससे माफ़ी चाहती हूँ, ना ही देना चाहती हूँ। तो वो बैठी होती है, सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं मुर्सम खान का कि कब वो मरियम को लेकर आएगा और कब जो है वो इनसे जान छूटेगी मीरब से हमारी। माँ बेगम को भी यही होता है कि जान छूट जाए। जब मुर्सम खान मरियम के पास पहुंचता है तो मरियम को अपने गले लगाता है। ज़ाहिर सी बात है, बहन होती है, बहन को फिर गले ही लगाया जाता है। दूसरी तरफ मुर्सम खान जब उसको देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई इतने दिन उससे घर से गायब रही है और ऊपर से दुश्मन के शिकंजे में होती है। वो रो रही होती है, मरियम बेचारी, बाल बिखरे होते हैं, जैसे उसको लगता है कोई ज़्यादती हो गई हो उसके साथ। तो अभी तो फ़िलहाल काम ठीक होता है, कोई भी गड़बड़ नहीं होती। जब वो कमरे में यानी कि कोठी में दाखिल होता है मुर्सम खान, तो कभी किसी कमरे की तरफ कभी किसी कमरे की तरफ, यानी कि बहुत ज़्यादा फिरता है आवारा, इधर उधर तलाश करता है कमरों में। तो जब वो देखता है कोठी की तरफ मुर्सम खान, तो भागता है उस कमरे में जहाँ मरियम होती है। ना तो मरियम की आवाज़ आ रही होती है, ना कुछ लेन ना देन, क्योंकि मरियम जो होती है बोल बोल कर थक चुकी होती है। अब वो उसका क्या करे। तो वो कमरे के पास जब आता है तो लॉक को चाबियाँ लगा लगा कर देखता है कि कैसे लॉक खोलेगा, क्या इशू और क्या नहीं। तो मुर्सान जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेचारा अपसेट हुआ होता है, उसे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। ज़ाहिर सी बात है, ऐसे हालात में बंदा परेशान हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूं क्या नहीं। हर एक दरवाजे को चाबियां लगा रहा होता है। फाइनली जब एक दरवाज़ा खुल जाता है तो उसे फिर मरियम मिल जाती है। तो वो मरियम को लेता है और लेकर अपने घर की तरफ रवां दवां हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अब उसका घर जाना ही बनता है। तो जब जाता है तो मीरब आगे होती है, वो मीरब की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही उसे बहुत रुसवा और कर दिया होता है और उसके मान को तोड़ दिया होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जब घर पहुंचता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि उसकी बहन की इज्जत का जनाजा निकालने वाली यही वो लड़की है जो उसकी बीवी होती है। अब उसका आखिरी फैसला डिसीजन यही होता है कि वो इस घर से चली जाए, उसके पास ना रहे। ज़ाहिर सी बात है, वो यही डिसीजन लेगा, हर बंदा यही लेगा कि उसने हमारी इज्जत को रुसवा किया है, हम उसे इस घर में नहीं रखना चाहते और इसीलिए मेरा यही फ़ैसला है कि तुम इस घर से चली जाओ। तो मुर्सम खान जो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा होता, खड़ा होता है। अनवर भी खड़ा होता है। अनवर भी क्या करे, अब वो मीरब का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मीरब ने बहुत गलत काम किया होता है। माँ बेगम कहती है कि इसे कमरे में ले जाओ, कल इसके निकाह हम नुरेज़ के साथ, जैसे ही नुरेज़ के घर वाले आएंगे इसका निकाह करके इसको इस घर से चलता बना करेंगे। तो माँ बेगम कहती है कि कितनी गोलियां मारी हैं तूने मलकों को। तो वो कहता है कि माँ बेगम एक भी नहीं मारने गया था, मैं तो अपनी बहन को लेने गया था। अगर मैं बहन को ना लाता तो तब हारता, अब तो मैं जीत के आया हूँ, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, हरवाया तो मुझे घर वालों ने है। तो माँ बेगम कहती चलता बना करो इसे यहाँ से, इससे छुटकारा हासिल करो, इसे छोड़ो इस घर से और जाने दो इसे, हम नहीं रखना चाहते इसको। मुर्सम खान उसका हाथ पकड़ता है और बैठा लेता है जाकर गाड़ी में। गाड़ी में जैसे ही बिठाता है तो हया जो होती है मरियम को लेकर जा रही होती है, गाड़ी में बिठाता है। मुर्सम खान बाहर जाकर किसी गली में छोड़ आता है और कहता है कि लो तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की आज़ादी मुबारक, और मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं रखना चाहता, ठीक है।
तो मुर्सम खान गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है और उसे उतरने के लिए कहता है। वो उतरती नहीं, हाथ से पकड़कर उतार देता है और कहता है जाओ, चली जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता। फाइनली मुर्सम खान उसे छोड़ देता है मीरब को।